अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आपको याद होगा कि सिलेक्टेड वजीर आजम वो ये कहते थे, मैं इसको एक्सपंज करता हूँ, ये मैं एक्सपंज करता हूँ, सिलेक्टेड को मैं एक्सपंज करता हूँ, इस पे बैन है, ये सिलेक्टेड नहीं हो सकता इधर। कौमी असेंबली में पाबंदी के बावजूद अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम को सिलेक्टेड कह दिया। स्पीकर बरहम लफ्ज हज़फ कर दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की शदीद हंगामा आई। ऐवान में नारेबाजी। शहबाज शरीफ ने कहा, सिलेक्टेड वजीर आजम कहा करते थे डॉलर 1 रुपए महंगा होने से खजाने पर 100 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। रातों रात खजाने पर पड़ने वाले 700 अरब के बोझ का हिसाब कौन देगा। वफाकी बजट को गरीबों को मारने का प्रोग्राम करार दे दिया। साबिक हुक्मरान 40 साल का हिसाब दें। नून लीग के आखिरी दौर में 10 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज कहां गए? क्या फालूदे वाले के अकाउंट में गए? वजीर मुमलिकत रेवेन्यू हम्माद अजहर का अपोजिशन लीडर के खिताब पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अब यह मुल्क टीटीज और बेनामी अकाउंट्स पर नहीं चल सकता। ऐवान ने अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी। सिलेक्टेड का लफ्ज अब इस शख्स का ताक़ुब करेगा और उसकी जान नहीं छोड़ेगा। तारीख भी उसे सिलेक्टेड के लक़ब से याद रखेगी। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, आज भी कड़ी निगरानी में सिर्फ 5 रिश्तेदारों को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त दी गई। मैं जिस तेज़ी से आवाज़ उठा रही हूँ, जाली हुकूमत इंतकाम भी उसी तेज़ी से ले रही है। ज़ाती मौलिज की नवाज शरीफ से आज भी मुलाकात नहीं कराई गई। ये सब जालिया आज़म की ज़ेर निगरानी हो रहा है। जालिया आज़म, शर्म करो। क्या यह बेहतर होता कि अपनी तवानाई डूबती मईशत संभालने में लगाते? मरियम बीबी वालिद की सेहत पर आवाम से बिला नागा झूठ बोलती हैं। नवाज शरीफ की सेहत मामूल के मुताबिक ठीक है। मियाँ साहब खुश खुराक हैं, रूटीन से गोश्त खा रहे हैं। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, हर मुलाकात पर 200 से 250 लोगों का मेला लगाना जेल हुकाम के लिए मुश्किलात पैदा करता है। डॉक्टर अदनान कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, मियाँ साहब के ज़ाती मुलाजिम और गलत बयानी करते हैं। पंजाब हुकूमत ने जेल में 21 कार्डियोलॉजिस्ट तैनात कर रखे हैं। मरियम बीबी आवाम को गुमराह करने और गलत बयानी करने के बजाय अपनी चोरी का हिसाब दें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। जेल हुक्काम ने अहल खाना के 5 अफराद के अलावा किसी को मिलने की इजाज़त न दी। नवाज शरीफ के तिब्बी मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं, कई हफ्तों से नवाज शरीफ से नहीं मिल सका। जेल हुक्काम ने 12 मिन्नतों के बावजूद मिलने नहीं दिया। यह पाबंदियाँ काबिल मज़म्मत हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 34 पैसे महंगा होकर 164 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा 163 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज भी मंदी का रुझान। मार्केट 314 पॉइंट्स की कमी से 33,774 की सतह पर बंद हुई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और 50 से ज्यादा ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा। चीनी 3 रुपए इजाफे से 72 रुपए किलो हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की मुसलसल दूसरे रोज मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक की डॉलर की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। स्टेट बैंक तमाम उमूर से मुताल्लिक़ मुसलसल आगाह रखे, वज़ीर आज़म की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 5 नए केसेस सामने आ गए। बन्नू तुरगर में 2-2। शिमाली वजीरिस्तान में एक बच्चा पोलियो का शिकार बन गया। खुदारा वालिदैन झूठे प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता का रद्द-ए-अमल। कहा, पेशावर में पोलियो वैक्सीन के खिलाफ ड्रामा रचाया गया। पोलियो ड्रामे से दूर दराज इलाकों के वालिदैन ने वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों पर ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार लाए।
अफगान सदर अशरफ गनी की वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात, खित्ते की सलामती, अफगान अमन अमल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। मेहमान सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दफ्तर खारजा में अफगान सदर और वज़ीर खारजा शाह महमूद की वफूद की सतह पर मुलाकात। मेहमान सदर पाकिस्तानी हम मनसब आरिफ अलवी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुख दर्द के साथी हैं, माजी में भी एक दूसरे का साथ देते रहे, आइंदा भी देंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब, यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अमन अमल के लिए नेक नियति से मुसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने तुरखम बॉर्डर की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए चैलेंज करार दे दी। बोली, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाकर मसाइल हल कर सकते हैं। मुल्क से बदनवानी का खात्मा और अवाम की लूटी रकम की वापसी नैब की अवलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में खुली कचहरी से खिताब, कहा नैब ने बदनवान अनासर से अवाम के लूटे गए तकरीबन 326 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए। मुदारबा और मुशारका स्कैंडल्स में हजारों अफराद की लूटी रकम की वापसी के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक 43 बड़े मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी, बाज़ मुकदमात का फैसला हो चुका। बदनवान अनासर को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद की मेडिकल सहूलतों की दरख्वास्त पर जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब हेडक्वार्टर्स को किसी अस्पताल में ही मुंतकिल न कर दें, लोग गिरफ्तार होकर बीमार हो जाते हैं। आसिफ जरदारी ने रोस्टम पर आकर कहा, हम ऐसे भी कमजोर नहीं साहब, मैंने 13 साल कैद तन्हाई काटी है, मौला का करम है मुझे कुछ नहीं हुआ। जज ने कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग शेर से लड़ जाते हैं, कुछ छोटे से जानवर से डरते हैं। आसिफ जरदारी बोले, वो तो हमारा वजीर आजम है जो छुपकली से भी डरता है। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत और BNP मेंगल के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, 6 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक हो चुका, मुआहदे से कभी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक की सरबराही में BNP मेंगल अख्तर मेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लापता अफराद पर जल्द पेशरफ्त होगी। अख्तर मेंगल बोले, मुआहदे पर अमल न होने की वजह से दूरियां पैदा हुई, लाठी से समझाने के नतायज हमेशा खतरनाक निकले हैं और निकलेंगे। सियासी अफराद की कमेटी बलूचिस्तान भेजी जाए, सूबाई खुद मुख्तारी में कटौती की हिमायत नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की तरह कराची को भी पसमानदगी की तरफ धकेला जा रहा है। हमने अपने वादे निभाए, वक्त आ गया है कि विफाक भी अपने वादे निभाए। MQM के कन्वीनर और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत ने कभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, कराची और हैदराबाद में पानी के बहरान का खदशा है, सिंध के शहरी इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। कराची के मुंतखब नुमाइंदे और मेयर को शहर से कचरा भी साफ करने का इख्तियार नहीं, हुकूमत ने रेवेन्यू के जराए अपने पास रखकर बल्दिया उज़्मा को मोहताज कर दिया। मेयर वसीम अख्तर की दुहाई, कहा सिंध हुकूमत ने बल्दिया उज़्मा कराची की लाजमी सर्विसेज को भी अपने कब्जे में ले लिया। टाउन प्लानिंग बल्दिया से वापस लेने से 2 अरब और SBCA की वजह से 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गैस की कीमतों में इजाफा अवाम बर्दाश्त कर सकते हैं ना मईशत, मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तवानाई के मसले को हल करने की ज़रूरत है, गर्दिशी कर्जे इसी तरह बढ़ते रहे तो यौमिया 10 करोड़ का इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा बरामदी सनतों की बिजली महंगी और गैस पर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, हुकूमती इक़दाम से दरामदी सनतें तबाह हो जाएंगी। अब्दुल कादिर पटेल बोले वजारत तवानाई का नाम बदल कर वजारत महंगाई रख देना चाहिए।
बिजली की कीमतें बढ़ने पर अपोजिशन अपने गिरबान में झांके। साबिका हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से गैस और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। लोड शेडिंग खत्म करने का क्रेडिट भी ले लिया। बोले हमारी हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई गई, चार्जेस माजी में लगे, 200 अरब हमें अभी भुगतने पड़ रहे हैं। उमर अयूब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। मुस्लिम लीग नून ने फाइनेंस बिल 2019 में 15 तरामीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। तरामीम स्टैम्प, कस्टम, CAA, नादरा, सेल्स टैक्स, IC, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और असासजात एक्ट में तजवीज़ की गई। नून लीग ने फाइनेंस बिल को IMF फाइनेंस बिल 2019 का नाम दे दिया। नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी जमा करा दी गई। APC में इंक्वायरी कमीशन की मुखालफत हिसाब न देने का बहाना है। ये कर्जों के हक़ाइक़ अवाम से छुपाना चाहते हैं। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को मुस्तरद करना कौमी तरक्की के अमल में रुकावट बनने के मुतरादिफ है। ये नेशनल डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम पर अपोजिशन का इकट्ठ बुरी तरह फ्लॉप रहा। अपोजिशन जमातों को नाकाम शो पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ वादा मुआफ गवाह भरने वाले मुश्ताक चीनी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का मुलजिम को 5-5 लाख के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। पैरागॉन स्कैंडल केस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर ने अदम पेशी पर मुल्जिम नदीम ज़िया, उमर ज़िया और फरहान अली के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ख्वाजा सलमान रफीक को अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा साद रफीक इस्लामाबाद में होने के बायस पेश न हो सके। और कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम ने 4 किलो सोने की बैरून मुल्क स्मगलिंग नाकाम बना दी। 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 3 अफराद गिरफ्तार। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान गैर मुल्की एयरलाइन से बरास्ता दुबई या अमरीका जा रहे थे। मुल्जिमान ने सोने पर चांदी का पानी चढ़ाया हुआ था।